दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 जून 2026, दिन रविवार। हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी। प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल से देश भर के किसानों के लिए जारी की गई पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त का वर्चुअल प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। मानसून के बढ़ते इंतजार के बीच उत्तराखंड में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 2 जिलों में सूखा। उत्तराखंड में इस साल मानसून देरी से आएगा। पहले मानसून के दस्तक की तारीख 22 से 25 जून के बीच थी। मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि तेज बौछारों का दौर जून से आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। हालांकि मानसून के नए अपडेट से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैदानी इलाकों को तेज तपिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 जून तक 2 मैदानी जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमालयी राज्य उत्तराखंड के लिए आगामी 25 जून तक का मौसम अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 6 दिनों हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर बाकी राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि देहरादून शहर के कई इलाकों में लोग तेज तपिश का सामना कर रहे हैं। बंजी जंपिंग पर 1 माह में लागू होंगे नए सुरक्षा नियम। 50 उम्र पार तो फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य। उत्तराखंड के देवप्रयाग, तपोवन और ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट्स खासकर बंजी जंपिंग के गढ़ बनकर उभरे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ दुखद घटनाओं ने पर्यटकों की सुरक्षा और ऑपरेटर्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इसने शासन ने सुरक्षा के मानक पर नई नियमावली लागू करने की तैयारी की। ये 1 माह में लागू हो जाएगी। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने बंजी जंपिंग के संबंध में नई गाइडलाइंस और नियमावली तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा के लिए दून में पुलिस अलर्ट। एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने बैठक में दिए निर्देश। नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस लाइन में परीक्षा ड्यूटी में नियुक्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। दून में 21 जून को परीक्षा होनी है। एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि सभी जोनल अधिकारी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर ये सुनिश्चित करें कि कंट्रोल रूम, जैमर और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना समय पर पूरी हो जाए। सीएम से पहचान के नाम पर ठगी। दुकान आवंटन का लालच देकर दंपति ने हड़पे 5 लाख। मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री से पहचान होने और दुकान आवंटित कराने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। मामले में एक दंपति पर 5.10 लाख की ठगी का आरोप लगाया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार ज्वालापुर के सुभाष नगर निवासी सुधीर कुमार सारस्वत ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि एक निजी संस्थान में स्टोर मैनेजर के पद पर वो कार्यरत थे। इसी दौरान उनकी पहचान सहकर्मी विमल कुमार निवासी गोल गुरुद्वारा क्षेत्र ज्वालापुर से हुई। दोनों परिवारों के बीच घरेलू संबंध बन गए थे। सोशल मीडिया पर लेयरिंग मॉड्यूल से हो रही कट्टरपंथियों की भर्ती। एसटीएफ की जांच में बड़े खुलासे। उत्तराखंड एसटीएफ की हालिया जांच में सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और युवाओं की भर्ती के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स और आतंकवादी संगठन युवाओं को सीधे अपने नेटवर्क पर शामिल नहीं करते, बल्कि इसके लिए लेयरिंग मॉड्यूल की एक सुनियोजित प्रक्रिया अपनाते हैं। ड्राइवर भर्ती रिजल्ट। एक्सप्लोर, ज्ञान और यूके यूएल अभ्यर्थी पास। अनोखे नामों पर उठा विवाद। आयोग ने दी सफाई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वाहन चालक भर्ती परीक्षा परिणाम चर्चाओं में है। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों में एक्सप्लोर, ज्ञान व यूके यूएल नाम के अभ्यर्थी शामिल हैं। सोशल मीडिया में इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों ने जो नाम अपने आवेदन पत्र में दिया उसी के हिसाब से रिजल्ट जारी हुआ। अगली प्रक्रिया में इस नाम के दस्तावेज न दिए तो भर्ती से बाहर हो जाएंगे।
आयोग ने वाहन चालक के 75 पदों के लिए 10 अप्रैल को विज्ञापन जारी करते हुए 31 मई को परीक्षा कराई थी। इसकी उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां व सुझाव लिए गए। इसके बाद शुक्रवार को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। घाटे से उबरकर यूपीसीएल ने बम्पर मुनाफा कमाया, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा बिजली खरीद में खर्च। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए घाटे से उबरकर बम्पर मुनाफा कमाया। निगम ने 328 करोड़ का लाभ तो अर्जित किया, लेकिन कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बिजली खरीद पर खर्च करने की चुनौती अभी भी सामने है। यूपीसीएल की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी की कुल आय बढ़कर 11,715 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष 11,032 करोड़ थी। टिहरी झील जल्द बनेगी वैश्विक पर्यटन स्थल, विकसित करने के लिए की गई ये योजना तैयार। टिहरी झील को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए रिंग रोड के बाद 4 नए भारी वाहन पुल के प्रस्ताव पर कार्य शुरू कर दिया गया। झील के दूसरी तरफ प्रतापनगर क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए ये योजना तैयार की गई। टिहरी झील वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे हुए है। इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए एडीबी के सहयोग से 1200 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। राफ्टिंग संचालकों और पर्यटकों के बीच हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र के खारा स्रोत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग राफ्टिंग चप्पू से एक दूसरे के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि राफ्टिंग संचालकों और पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो मारपीट तक जा पहुंचा। सड़े गले बिस्तर, जंग लगे ताले, रैमजे अस्पताल की दुर्दशा देख सांसद भी रह गए दंग। नैनीताल शहर के बीचों बीच स्थित 27 एकड़ के विशाल परिसर दर्जनों चिकित्सक व कर्मचारी आवास, मेस, लाउंड्री सहित तमाम सुविधाओं से युक्त विशाल और ऐतिहासिक रैमजे जीबी पंत अस्पताल उजाड़ पड़ा है। इसके हर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और कार्यालय में ताले हैं और किसी इलाज की कोई सुविधा नहीं। यहाँ सड़ चुके बिस्तरों में स्वस्थ इंसान लेट जाए तो बीमार पड़ जाए। स्टाफ के नाम पर 5 नर्सिंग स्टाफ, 2 फार्मासिस्ट और 1 चिकित्सक तैनात हैं। चिकित्सक पीजी डिग्री के लिए लंबी छुट्टी पर है, बाकी स्टाफ नदारद। अस्पताल के खिड़की, दरवाजे और लकड़ी का फर्श गलकर सड़ रहे हैं। अस्पताल अब कभी कभार केवल फिल्मों या वेब सीरीज की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड लाए गए 18,000 प्रतिबंधित कैप्सूल, मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड में प्रतिबंधित एमजेड कैप्सूल की तस्करी हो रही थी। एसटीएफ और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर तस्करी नेटवर्क की जड़ पर प्रहार किया। एसटीएफ ने प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने वाले मुजफ्फरनगर स्थित श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर के संचालक सचिन मनिहाल को गिरफ्तार किया है। भीषण सड़क हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरकर नई कार में लगी आग, जिंदा जल गए 2 लोग। उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में कार की खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें उसमें जलकर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हुए। लोहाघाट की उप जिलाधिकारी नीतू डंगर ने बताया कि दुर्घटना टनकपुर पिथौरागढ़ बारामासी सड़क के बंतोली क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि हादसे के समय पिथौरागढ़ के कनाली छीना निवासी 36 वर्षीय बलदेव कुमार हल्द्वानी से नई कार खरीदकर परिवार के साथ लौट रहे थे, जबकि उनकी कार डीडीहाट निवासी 48 वर्षीय राजेंद्र कुमार चला रहा था। डांगर ने बताया कि बंतोली के पास कार अचानक से अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई और गिरते ही उसमें आग लग गई। कार में पीछे की सीट पर बैठी बलदेव की पत्नी नीतू देवी 35 वर्षीय और उनके 2 पुत्र 8 वर्षीय अद्वित और 5 वर्षीय आरव छिटक कर दूर जा गिरे और घायल हो गए। हालांकि बलदेव और राजेंद्र कार में ही फंस गए और दोनों ही उसमें जिंदा झुलसकर मृत्यु हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।